औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो हमारी पीटीआई के फ्यूचर के बारे में है। ये पार्टी कब मुश्किलात से निकलेगी, क्या पार्टी रहेगी या ख़त्म हो जाएगी। पीटीआई के जो लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं उनका मुस्तकबिल क्या है, तो यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों को बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात वाज़ेह करती चलूँ कि मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप लोगों के मुझे मैसेजेस रिसीव होते हैं, मैं हर पार्टी के बारे में लिखती हूँ, सबके बारे में जायचा बनाती हूँ। तमाम पॉलिटिशियंस के जायचे को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तमाम पार्टीज़ को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये अलग बात है कि जिस पार्टी के बारे में मुझे मैसेजेस ज़्यादा रिसीव होते हैं या जो क्वेश्चन मुझे ज़्यादा रिसीव होता है मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ। तो आज भी उसी के मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी वीडियो को लेकर आई हूँ। एक हमारे मुल्क में सिचुएशन चल रही है सॉफ्टवेयर अपडेट करने की, तो इसलिए अपने आप को सिक्योर करने के लिए ये चीज़ आपको वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है कि मैं डिमांड के मुताबिक चीज़ों को आगे लेके आती हूँ। डेफ़िनेटली आजकल मुझे पीटीआई के क्वेश्चंस ज़्यादा रिसीव हो रहे हैं, बाकी भी जमातों के हो रहे हैं, उनके भी मैं वीडियोस को बना रही हूँ, लेकिन पीटीआई की चूँकि ज़्यादा है डिमांड तो इसलिए फिर उनकी वीडियोस मुझे ज़्यादा बनाना पड़ती हैं। तो हम बात करते हैं कि पीटीआई की मुश्किलात कब ख़त्म हो रही हैं। सबसे पहले तो देखें कि जो 9 मई का वाक़या हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था और मैं एज़ आ पाकिस्तानी ख़ुद उसकी बहुत ज़्यादा मज़म्मत करती हूँ। चाहे वो कोई भी उसके पीछे अवामिल था, लेकिन जो एक्शन लिया गया इंतहाई गलत एक्शन था। हम लोगों को एज़ आ पाकिस्तानी या एज़ आ पर्सन हमें अपना प्रोटेस्ट करने का हक़ है, लेकिन ये हमें हक़ नहीं है कि हम नुकसान पहुंचाएं, हम कानून को ब्रेक करें। ठीक है, ये जो जिसने भी किया, खैर वो तो चीज़ें तहकीक के बाद सामने आएंगी। अभी तो बहुत सारी अफवाहें, चूँकि जुपिटर आजकल जो है राहु के साथ है, राहु आजकल अरूज पकड़े हुए है, राहु जो है वो अफवाहों को भी हम कहते हैं, तो अफवाहें भी हमारे पास बहुत सी आ रही हैं, ख़बरें भी आ रही हैं। बहरहाल वो तो बाद में पता चलेगा कि हकीकत क्या है, लेकिन यहाँ पर जो ये वाक़या था वो वाकई इंतहाई काबिले मुज़म्मत था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि आजकल पीटीआई की सिचुएशन क्या बन रही है, पीटीआई के साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो पीटीआई फ़िलहाल तो मुल्क में हमारे पास देखें कि पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनके साथ पकड़ दकड़ का सिलसिला जो है जारी है। फ़िलहाल वो सिलसिला हमें रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान के जायचा को अगर देखें तो 2 माह में पहले पाकिस्तान का जायचा भी लिख चुकी हूँ, उसमें भी डिटेल से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि 2 माह जो हैं वो हमारे इंतहाई ख़राब महीने हैं, जून और जुलाई का महीना। ये 2 माह जब गुज़र जाएंगे तो उसके बाद थोड़ी सी चीज़ों में स्टेबिलिटी आएगी। अगर पीटीआई फाउंडेशन का जायचा जब मैंने लिखा था और वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि ये जो साल है पीटीआई का, ये साल बहुत ही ज़्यादा ख़राब साल होगा, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें पार्टी रहनुमा को भी जेल की सख्ती झेलनी पड़ सकती है। फिर मैंने बताया था कि वर्कर्स भी टूटेंगे, उनके ऊपर तशद्दुद वगैरह के वाक़यात भी आपको देखने को मिलेंगे और पार्टी को बैन करने की भी कोशिश की जाएगी, पार्टी का लदम भी करार होगी, चाहे कुछ दिन के लिए ही हो। तो अब भी मैं आपको बताती चलूँ, इसको ज़रा डेप्थ में मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको पता चल सके चीज़ों का। इस वक्त जुपिटर, राहु और मरकरी जो हैं वो पीटीआई के जायचा के 8वें घर में बैठे हैं और 8वें घर में पहले से सन और मार्स बैठा हुआ था। अब 8th हाउस इंसान को
पेन देता है, प्रॉब्लम्स देता है, मुश्किलात देता है, खुफिया चीज़ें जो हैं वो शो करता है। यहाँ पर हाँ कुछ खुफिया चीज़ें जो की होती हैं वो राहु जो है वो हवा देता है, उनको बाहर निकालता है। तो जो भी एक्टिविटीज़ इस वक्त की गई वो खुलकर, सोशल मीडिया का दौर है, खुलकर वो चीज़ें आपके सामने आई। जिस पर्सन को नहीं पता था उसको भी उन चीज़ों के बारे में आगाही हासिल हुई। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि पीटीआई के वर्कर्स जो छोड़कर जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं, क्या मैंने इसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए आपको बताया था कि जुपिटर का जैसे ही एरीज़ में ट्रांजिट होगा वो राहु के पास आएगा, आपको वो तमाम वाक़यात देखने को मिलेंगे। और वो देखें इस वक्त जुपिटर और राहु क्लोज डिग्रीज़ पर हैं, ठीक है। जुपिटर और राहु में 1 डिग्री का डिफरेंस है और 1 डिग्री का डिफरेंस तय करने के बाद जुपिटर और राहु दोनों सेम डिग्री पर यानी कंजक्शन की हालत में आ जाएंगे, जो इंतहाई ख़तरनाक है। इस कंजक्शन के रिज़ल्ट हमें 3 डिग्री बाद में और पहले मिलना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही वो करीबी डिग्रियों पर आए जुपिटर और राहु, आपको उसके रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गए। फ़िलहाल अगर बात की जाए तो इस वक्त के जायचा को भी मद्देनज़र रखा जाए तो हमें जो है सूरत हाल कुछ भी बेहतरी की तरफ दिखाई नहीं देती। जैसे ही ये कंजक्शन ख़त्म होंगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी, फिर हम देखेंगे कि जुलाई का महीना ख़त्म होने के बाद कुछ इन चीज़ों में हमें सुकून नज़र आएगा। फ़िलहाल ये चीज़ें ख़त्म होने वाली नहीं। राहु 31 अक्टूबर को उसका यहाँ से ट्रांजिट होना है, तब तक आपको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलने हैं। पीटीआई ने मुश्किलात का सामना करना ही करना है, लेकिन जून और जुलाई का महीना इंतहाई वर्स्ट महीना है। ये 2 माह गुजर गए तो उसके बाद स्टेबिलिटी आ जाएगी, और मुझे जो प्लानिटरी पोजीशन है उसके मुताबिक नज़र आ रहा है कि इन 2 माह के अंदर अंदर पीटीआई को कलअदम करार देने की भी इंतहाई कोशिश की जाएगी और मुमकिना तौर पर ऐसा कर भी लेंगे। लेकिन अभी तक भी मैं देखती हूँ तो जायचा में अवामी पावर जो है वो पीटीआई के साथ है, अवाम उसका भरपूर एहतजाज करेंगे और वो चीज़ें जो हैं मुश्किलात की तरफ लेकर जाएंगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि पीडीएम जो है इनके पार्टी के जो मेंबरान हैं उनको तोड़कर नई पार्टी बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वो पार्टी मुझे कामयाब होती दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर जो पीटीआई के बंदे पीटीआई के साथ जुड़े रहेंगे, नो डाउट उन्होंने बहुत सारी मुश्किलात झेलनी है, लेकिन मुश्किल गुजारने के बाद वो कुंदन बन जाएंगे और कुंदन बनकर उभरेंगे, ये मैं आपको बताए दे रही हूँ। लेकिन जो लोग यहाँ पर पार्टी को छोड़ देंगे उनका मुस्तकबिल बिल्कुल भी हमें बेहतर नज़र नहीं आता। 2 माह जून और जुलाई का महीना गुज़र गया तो कुछ भी नहीं होगा। आप इन 2 माह को कैसे भी है गुज़ार लें, ठीक है। उसके बाद अगस्त से बेहतरी की तरफ चीज़ें चलनी शुरू हो जाएंगी, और जैसे ही राहु इस घर को छोड़ देगा तो आप देखेंगे कि पीटीआई की मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। बहरहाल ये 2 मंथ्स बहुत मुश्किल हैं, तो कोई नई पार्टी बनती है वो भी कामयाब नहीं होगी, और पीडीएम या इस्टेब्लिशमेंट या जो भी कुछ भी डिसीजन लेंगे वो अपने डिसीजंस को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। उनको भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और रुकावटें उनके साथ भी आएंगी। तो यहाँ मैंने पीटीआई के कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद कुछ चीज़ों के लेकर आऊँगी और आपके साथ और कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर या कॉमेंट में मुझे आप पूछ सकते हैं, मुझे बता भी सकते हैं कि इस पॉइंट पर मैंने बात नहीं की तो उसके बारे में बात करूँ। जैसे ही आप लोगों के क्वेश्चन मौसूल होते हैं तो मुझे आइडिया हो जाता है और मैं उसके मुताबिक आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।